डस्टबिन का व्यवस्था करना चाहिए। मुखिया के हाथ में है, सरपंच के हाथ में है, बीडीसी के हाथ में है। आगे नहीं कोई आश्वासन नहीं मिला। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज हम लोग सिवान के एक पचरुखी ब्लॉक है वहाँ के रेलवे स्टेशन के समीप खड़े हैं। आप लोगों को पीछे ढेर सारा कचरा दिखता होगा। कचरा देखने से आपको लगता होगा कि ये कहीं कचरा फेंकने वाला कोई स्थान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पचरुखी का रेलवे स्टेशन है और ये एकमात्र ही रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए। और वो भी बरसात के दिनों में यहाँ इतना पानी भर जाता है और यात्रियों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता होगा। आप इसे देख कर अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ असुविधा ना होने की वजह से पचरुखी पंचायत के स्थानीय लोगों को यहाँ कचरा फेंकने पर मजबूर होना पड़ता होगा। तो क्यों ना हम सवाल करते हैं अपने मुखिया से, और क्यों ना सवाल हम करेंगे अपने जिला पार्षद से, और क्यों ना सवाल करेंगे हम अपने विधायक और सांसद से कि एक छोटी छोटी समस्याओं को भी वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कचरे फेंकने की जो रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है उन समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं जाता है। और जब इलेक्शन का समय आता है तो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े लाभ देकर चले जाते हैं और जीतने के बाद वो 5-5 साल तक नज़र नहीं आते। चलिए यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि किन कारणवश यहाँ पे कचरा लोग फेंकते हैं और अभी तक यहाँ कोई कचरा फेंकने का कोई व्यवस्था क्यों नहीं किया गया है। चलिए आइए, आप लोग भी इस समस्या को लेकर यहाँ के मुखिया के बारे में बहुत रेलवे से बहुत बड़ा बाबू से बहुत बोला, ये रेलवे में आता है सर। अच्छा, हम समझ रहे रेलवे में आ रहा है, तो लेकिन रेलवे में ये आ रहा है, लेकिन ये कचरा जो है ये यहाँ के लोगों का है, सब लोगों का। तो आखिर लोग यहाँ पे कचरा क्यों फेंकता है? बाजार का है, पूरा बाजार के लोग मना भी करते हैं तो नहीं मानते हैं, तभी फेंकता है। व्यवस्था रहता तो नहीं मानते हैं। अच्छा चलिए, आपका कहना था कि रेलवे का ये जमीन है, लेकिन ये कचरा तो रेलवे का नहीं है। नहीं, व्यवस्था नहीं करते तभी तो लोग यहाँ पे मजबूरन में आके फेंकते हैं। नहीं करते हैं, इसके लिए तो जनप्रतिनिधि इस चीज पे ध्यान देंगे तो कोई यहाँ पे नहीं फेंकेगा, नहीं फेंकेगा कोई। जी, मैं वही कहना चाहूँगा। नहीं है बाजार में फेंकने के लिए साधन, इधर फेंकते हैं। जी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुआ था जी। मैं अपने रिलेटिव को लेने आया था यहाँ पे पचरुखी स्टेशन पे। यहाँ पे वहाँ पे आगे जाइएगा ना, ये घुटने भर यहाँ पानी लगा हुआ था पूरा रोड। यहाँ पे आगे भी जाकर देख सकते हैं, इतना कचरा रहता है कि आने जाने में इतना प्रॉब्लम होता है। स्टेशन पर जाने के लिए तकलीफ था बहुत सारा। ये रोड 15 दिन 20 दिन समस्या। तो रेलवे इस पे आपसे बात कुछ हुआ, कुछ मतलब आश्वासन नहीं हुआ। तो आप लोग जैसे बता रहे थे कि ये ज़मीन रेलवे का है, ठीक है, हम मानते हैं रेलवे का ज़मीन है, लेकिन एक कचरा तो जो आम नागरिक है उनका है। तो आखिर ये आम नागरिक कचरा यहाँ क्यों फेंकती है? वहाँ व्यवस्था ना होने के कारण, तो यहाँ नहीं होने के कारण यहाँ पर मुखिया हैं, जिला पार्षद है, विधायक हैं, कचरा का व्यवस्था नहीं करते, इसी की वजह से है। तो आप लोग कभी आवाज़ उठाए हैं? बाजार में अगर 2-4 डस्टबिन लग जाएगा तो यहाँ पे का समस्या ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे ध्यान देते नहीं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की जनता को भी कम से कम ध्यान देना चाहिए। अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएं और अपने समस्या को बताएं, पहले बताएंगे उसके बाद ही अपने जनप्रतिनिधि ध्यान देंगे। तो आप लोग कभी गए हैं अपने यहाँ के जो भी स्थानीय लोग? यहाँ सीधे बोलते हैं कि रेलवे का है, अभी कोई फायदा नहीं हम लोगों से कहने से। यहाँ रेलवे का ये नहीं है, रेलवे का मार्केट रेलवे का नहीं ना है यहाँ। ये आखिर वो लोग इधर जब कचरा फेंकना है तो वहाँ जगह नहीं है, तभी ना। फिलहाल कोई गया नहीं है, यहाँ तो रोड पर ही पूरा कचरा है। वहाँ गेट पर आते हैं वहीं कचरा है, सब लोग देखते ही हैं। और उसके बाद रास्ता देख ही रहे, आने जाने का कोई साधन ही नहीं है कि कोई आए ढंग से। कीचड़ हो जाता है बरसात में, तो ये रास्ता बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो ठीक है, आप लोग अपने जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? हाँ, अब कहना ज़रूरी है, इसलिए कि वो लोग अपना क्या नाम है चुनाव चिन्ह जीत ही लिए हैं। और अब चुनाव के बाद अब वो लोग, अब हम लोग बोलेंगे, मुखिया जी से बोलेंगे। क्या मुखिया जी से बोलिएगा? मुखिया जी तो पचरुखिए के, क्या नाम है आपके मुखिया जी का? शंकर बैठा है। अच्छा, जीते उनसे क्या मतलब क्या उम्मीद लगा? अभी जीते, वो काम करवाएंगे आप लोगों को लगता है? इससे पहले कौन मुखिया थे? सलेश बैठा था। तो क्या उनसे आप लोग उनके पास कभी नहीं गए थे? वो नाला करवाए थे, नाला का निर्माण करवाए थे। नाला का निर्माण कराए, लेकिन टूट गया है, कोई सुनता नहीं है। पूरा पानी रोड से ही आता है। उसे थोड़ी टूटा है, ट्रक से टूटा है। गिट्टी के बालू का ट्रक है, उसी से टूट गया। 2 दिन हुआ था बनाए हुए, और ट्रक वाला है रोड इधर ट्रक काहे टूटेगा? जब बनेगा ही नहीं तो टूटेगा ही। लोड गाड़ी चढ़ेगा, नाला है, लोड गाड़ी चढ़ेगा तो दबेगा ही। लोड गाड़ी चढ़ेगा तो दबेगा ही, यही समस्या है रोड गाड़ी। रोड या फिर नाला गाड़ियों वाहनों के लिए होता है, तो उसका मतलब वाहन चलेगा तो टूट जाएगा, ये आप बताइए, और वो भी इतने कम समय में।
कम समय काम ही यहाँ सब लोकले हो रहा है तो खाए क्या खाए होगा? भइल बा जे प्रतिनिधि लोग के लूटे मुखिया लूटे थे, भइल वो बा काम जब कराए थे। फंड का जो हम कमी लोग थोड़े बोले बा थे, वो काम फंड तो कराए इतना थे। तो आप सरकार लोग के कचरा के बारे में नहीं बोले थे कि हम लोगों को कचरा फेंकने का जगह नहीं है, कचरा कोई फेंकने का हम लोग को डस्टबिन वस्टबिन दे। हालांकि सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो स्वच्छ भारत अभियान भी चला रही है। इतने सारी कचरा रोड पे देखने को मिल रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, डस्टबिन अगर हर जगह हर प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वार्ड हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, हर कोई अपने अपने क्षेत्र का अगर देखभाल करे, अच्छे से डस्टबिन का व्यवस्था करे तो ये सब कचरा फेंकने का यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा लोगों को। चलिए ठीक है, थैंक यू अशोक जी। पिएगा, क्या नाम है आपका? सोनू वाली कहाँ से कहाँ घर है आपका? पचरुखी प्रवास्थान तो अच्छा, ये जो कचरा दिख रहा है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिएगा? अभी यहाँ का आमदी अब नहीं समझ रहा है, इधर बेच रहा है, बिक रहा है इधर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आदमी के पास कोई जगह नहीं रहेगा तो इधर ना फेंकेगा जहाँ जगह होगा। अब इधर के मुखिया के हाथ में है, सरपंच के हाथ में है, बीडीसी के हाथ में है। आप लोग कभी अब इसके बारे में कहीं आवाज़ उठाए हैं, कोई मुखिया या फिर जिला पार्षद? ये तो नहीं बता सकते हैं, अब इधर आते नहीं, गूगल आते हैं घूमने। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री हमारे जो है स्वच्छ भारत का अभियान चलाते हैं और एक तरफ इतनी सारी कचरा देखने को मिलती है हम लोगों को, और अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि कचरा हम यहाँ के लोग फेंकते हैं, तो लोग तो फेंकेंगे ही, अगर जगह नहीं मिलता है फेंकने के लिए तो फेंकबे करेंगे। इस पर आप इस पर मुखिया ध्यान देनी चाहिए, सरपंच के ध्यान देनी चाहिए, कौन वार्ड पड़ता है वार्ड लोग को ध्यान देनी चाहिए हम लोग। तो आप लोग कभी गए हैं उनके पास? अब ये तो नहीं बता सकते हैं। चलिए ठीक है। चाचा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र शाह, आपका मेरे शिक्षक हैं। स्टार शिक्षक है। आपको तेजस भारत में आपका स्वागत है। हम लोग आज इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हम लोग देखे कि सड़क के किनारे काफ़ी ज़्यादा कचरा फेंका हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, लेकिन आपको इतने सारे रोड के किनारे कचरा देखकर आपको क्या लगता है? आप कुछ हाँ, आपको क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहिएगा? हाँ सर, बहुत इससे गंदगी से बीमारी फैलती है सर। ये तो है, सफाई होना चाहिए, है ना। इसे मुखिया के जिम्मेदारी, रेलवे को भी आ गए थे इसको सफाई कराने के लिए। हाँ, रेलवे का भी तो हिस्सा बनता है कि हाँ रेलवे का हिस्सा है। हाँ, तो उसका भी जिम्मेवारी है कि रेलवे को साफ कराए। इसको कंप्लेन किया गया बड़ा बाबू के पास, उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेन किया है, कोई कार्रवाई नहीं होती है ना। अब मुखिया वीडियो सबको कहा गया, जाते हैं तो कुछ कहा जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये कचरा तो पचरुखी के जो पास के ग्रामीण दुकानदार लोग फेंकते हैं उसमें। हाँ, तो वो भी क्या कर सकते हैं, कोई जगह नहीं है तो फेंकबे करेंगे वो जी। तो आप लोग कभी अपने स्थानीय नेता के पास कभी गए हैं? जी हाँ, मतलब जिला कहा गया है, बुलाते हैं तो कहा जाता है। यहाँ पचरुखी पंचायत के जो अभी वर्तमान नवनिर्वाचित मुखिया बनी है, कहा उनके गया पास है। भी आप लोग गए? जी, क्या आश्वासन कहा गया नहीं, मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। कोई आश्वासन ना, नहीं फंड मिलेगा तो हम काम कराएंगे। फंड मिलेगा तो काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि जो ये रास्ता है काफ़ी टूटा फूटा दिख रहा है, बरसात के दिनों में तो काफ़ी समस्या का सामना उस समय पानी यहाँ लग जाता है, इतना पानी रोड पर। अच्छा, हाँ, बोट फिर पर कैसे पानी, यात्री कैसे जाते होंगे यहाँ से? उसी पानी में जाते हैं। पानी में जाते होंगे वहाँ से पानी लगता है पूरा, है ना, पानी भर जाता है तो पूरा। हाँ, काफ़ी खास दिक्कत कर है। औरतों को जाने में बहुत दिक्कत होता है इस जगह पर। हम देखें कि काफ़ी इधर कचरा भी और गड्ढा टूटा वूटा भी है, लोगों को काफ़ी समस्याओं को सामना करना जी, पड़ता होगा। पानी आ जाता है, सब ऊपर आ जाता है रोड पर, 2 फीट 1-1.5 फीट पानी हो जाता है ऊपर। पता उसी में पानी में लोग जाते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है विकल्प। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, चलिए, थैंक यू। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम अशोक कुमार पड़ेगा। तेजस भारत चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। अच्छा, आपको जो ये कचरा दिख रहा है तो इस पे आप कुछ कहना चाहिएगा? जी, क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पे ध्यान देना चाहिए उन लोगों को कि यहाँ पे यात्रियों को आने में बहुत सा तकलीफ़ों का करना पड़ता है। और रही बात यहाँ पे कि जैसे जनप्रतिनिधि को यहाँ पे कम से कम दो कम से कम जी डस्टबिन का व्यवस्था करना चाहिए। यही नहीं है, हर अपने क्षेत्र में हर जगह वहाँ देखे जहाँ कूड़ा फेंकने का जगह नहीं है वहाँ पे देना चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम ही क्या है, यही काम है ना कि अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखे, अपने हर गली नाली को पक्कीकरण का, यही सब काम है ना इन लोगों का। आप लोग कभी इस समस्या को लेकर अपने स्थानीय विधायक या मुखिया या फिर जिला पार्षद के पास गए हैं? मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये जो ज़मीन पे कचरा दिख रहा है, हालांकि ये तो रेलवे का ज़मीन है, लेकिन ये कचरा रेलवे का तो नहीं है, ये कचरा स्थानीय लोगों का ही है। आखिर यहाँ पे लोग कचरा
फेंकने आखिर आते क्यों है? यहाँ पर कचरा फेंकने का व्यवस्था नहीं है, इस कारणवश आते हैं। अगर यहाँ के नेता और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर कचरा फेंकने का प्रबंध कर दे तो आज ये कचरा रेलवे स्टेशन के समीप तो नहीं होता ना। मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद और मुखिया लोगों से कि आखिर एक दैनिक जीवन के जो रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे से कार्य हैं, कचरा फेंकना, नाली का बहना, इन समस्याओं को दूर करने के लिए उनका नियुक्ति होती है या फिर इनके बारे में घोटाला करने के लिए होती है। मैं कैमरामैन जीतन के साथ मैं विशाल कुमार, जय हिंद।